पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच भैलू भाई अंकित की ओर से ट्रॉफी का वितरण। वाइड बॉल। मार्मिक 11 और वीके 18 के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है यहाँ पे। तो अच्छी बल्लेबाजी पहली ओवर में देखने को मिली है। स्ट्राइक पे आ चुका है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार कवर के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, रन चाहते थे, वहां पे रन था नहीं। अच्छी वापसी लाल भाई द्वारा। तो दोनों ही टीमें काफी मजबूत मानी जाती है बल्लेबाजी और गेंदबाजी क्षेत्र में। दोनों ही क्षेत्रों में अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करती है दोनों ही टीमें। तो इसी के साथ इस बार हल्की सी बाहर थी, अंपायर का इशारा का अभी भी इंतजार। तो इसी के साथ बिंदी गेंद, दो बैक टू बैक बिंदी गेंदें डाली गई है। तो अच्छी वापसी लाल भाई द्वारा। पहली ओवर अपनी प्रगति में इसी के साथ। इस बार हल्के से चिप करना चाहते थे, पॉइंट के क्षेत्र में मिसफील्ड हुई। तो मिसफील्ड के चलते एक रन अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। सीबी स्कोर जा पहुंचा 17 रन पहली ओवर अपनी प्रगति में। तो अब तक देखा जाए तो काफी रन खर्च कर दिए पहले, लेकिन फिर वापसी की। आने वाली कुछ गेंदों में कम रन दिए, फिर से फील्डिंग में बदलाव। फिर से एक बार पटक के डाला था गेम को। अंपायर का इशारा वाइड। इस मेरे ख्याल से इस ओवर में तीसरा वाइड है। तो स्कोर जा पहुंचा 4 वाइड गेंद हो चुकी है अब तक इस ओवर में। फिर से एक बार इस बार बीच में टप्पा गिरा था, रनआउट का खतरा हो सकता है। निश्चित रूप में काफी दूर था ये थ्रो, रनआउट का खतरा हो सकता था। एक बड़ी विकेट मिल सकती थी वहां पे अगर थ्रो सटीक निशाने पे होता। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 18 रन बिना कोई नुकसान के। तो निश्चित रूप में रनआउट का खतरा हो सकता था। आकाश अच्छा कलेक्शन करते हैं। तो पहली ओवर में मार्मिंग ने 18 रन खर्च कर दिए। अब जो सलामी जोड़ी के रूप में जो आए हैं दोनों ही बल्लेबाजों को जो है अपनी बाजुओं की ताकत, कंधों की ताकत दिखानी होगी, अपना जौहर, अपनी कला दिखानी होगी। वहीं रहू अपनी फील्डिंग की सजावट करते हुए पावर प्ले का ये दूसरा ओवर है, आखिरी ओवर पावर प्ले का। जरूर कुछ रन बनाना चाहेंगे यहां से। फिर से एक बार ओहा इस बार उठाया है, सामने उठाया है, खूबसूरत उठाया है। 4 बटोरे हैं तो गब्बर का वार मिलेंगे 4। सीबी स्कोर जा पहुंचा 22 रन। सामने तीर सा खेला ये शॉट, बहुमूल्य चौका बटोरा। फिर से एक बार उठा के मारना चाहते थे जरूर, गेंद ऊंची तो बहुत गई है, नीचे मौजूद गल बाय कोई नहीं करेंगे गलती। पहला विकेट गिरा, चौका खाने के बाद वापसी करी, विकेट निकाली, अपनी टीम के लिए बहुमूल्य विकेट निकाली रहू ने। तो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे।
हैनिस के रूप में लगने वाला है पहला झटका। अगर हम मार्विक के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी लंबा बैटिंग मौजूद, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी लंबा है मार्मिक का। ताबड़तोड़ बल्लेबाज मौजूद है, आकाश, राहु, चपन का काफ़ी बल्लेबाज खेलने के लिए मौजूद है इस टीम में। लंबा टारगेट देना होगा, लंबा टारगेट सेट करना होगा। नए बल्लेबाज के रूप में कौन है? प्रताप। प्रताप नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, काफ़ी लंबे समय से टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, समझदारी से बल्लेबाजी करते हैं, गेम को लंबा चलाना जानते हैं, रन बटोरना जानते हैं। तो लेफ्टी का स्थान लेने के लिए लेफ्टी को भेजा गया है। राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन अभी भी मौजूद पिच पे, काफ़ी दिक्कत देता है गेंदबाज को, फील्डरों को। ये फिर से एक बार अच्छी गेंद, उसे सम्मान दिया, पैरों पे गेंद को फेंका था। इसी बीच एक रन चुरा लिया, स्कोर जा पहुंचा 23 रन दूसरी ओवर अपनी प्रगति में। अब राइटी के लिए किस तरीके की फील्डिंग की सजावट करते हैं, कवर के फील्डर को अंदर बुलाया गया है। तो फिर से एक बार रहो, बार बार फील्डिंग की तब्दीली करते हैं, चतुर है रहो। सामने मारना जरूर चाहते थे, जो अक्सर देखा नहीं जाता। आकाश के हाथ से गेंद छिटकती नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। आकाश के अभी तक कोई गेंद अच्छे से कलेक्ट नहीं की, जिस तरीके से कलेक्ट करते हैं अक्सर वो। ऑफ साइड के ओर कट किया, वहां फील्डर मौजूद, रन चुराना चाहते थे, खतरा हो सकता था, मना किया प्रताप ने। अच्छा कॉल था प्रताप का, ये निश्चित रूप में विकेट गिर सकता था रनआउट के रूप में। मैंने पहले ही कहा कि आकाश के हाथ में गेंद चिपक नहीं रही है जिस तरह की चिपकती है अक्सर। सम्मान दिया इस बार। तो अभी तक इस ओवर में पहली गेंद पे चौका लगा, फिर विकेट गिरी, फिर एक रन चलते फिर बिंदी गेंदें आई। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 23 रन, एक विकेट के नुकसान पे। तो इसी के साथ पावर प्ले यहाँ पे खत्म होता हुआ, अब फील्ड जो है खुल चुकी है, तो फील्डिंग में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। फिर से एक बार लाल भाई ऑफ साइड के और स्टिक पे एक ही टप्पे पे गेंद को बार बार डालते, काफी लंबा अनुभव। जब तक मेरी जानकारी है, अभी तक खेले जाने वाले बल्लेबाजों में, फील्डर के सभी में सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले लाल भाई। इस बार पटक के डाला गेंद को, छकाया गेंद को, हल्के से हवा दी। तो यहाँ पे हम भटलाओं के डिप्टी सरपंच अंकित चौधरी साहब का क्रेजी बदल शुक्रिया अदा करते हैं, जो डीजे उन्होंने प्रदान किया है, जो सुविधा दी है उसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अंकित भाई चौधरी डिप्टी सरपंच साहब का। तो फिर से एक बार लाल भाई, इस बार गेंद बाहर थी, अंपायर का इशारा कहने इस पर से रहू से गलती हुई और हर्जाना भुगतना पड़ेगा पूरे 4 रनों के रूप में। वाइट का इशारा, 5 रन मिले तो ये बोनस माना जाएगा वीके 18 के लिए। हल्की सी चोट वहां पे नजर आती हुई, बार बार आकाश से गलती करते हुए बार बार गेंद छोड़ रहे हैं, जहां रन नहीं था वहां रन दिए, बहुमूल्य 5 रन खर्च किए, एक अतिरिक्त गेंद खेलने को मिलेगी। काफी अच्छा क्रेजी ब्रदर्स हुआ, यहाँ सेटअप किया है, काफी खूबसूरत ग्राउंड तैयार किया, काफी मेहनत साफ झलकती हुई।
इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, मैंने पहले ही कहा अनुभव का पिटारा है ये। हर तरीके की क्रिकेट खेल चुके हैं लाल भाई, लंबे समय से क्रिकेट से जुड़े हैं। अपने अनुभव का पूरा निचोड़ देते हुए इस मैच में। फिर से एक बार वही गेंदबाजी, वही लाइन पे, वही टप्पा। फिर से आकाश से गलती हुई, फिर से एक रात एक रन दिया। आप जितने रन खर्च करेंगे उतने आपको बनाने पड़ेंगे, ये याद रखना होगा। गेंदबाज गलती नहीं कर रहा है, आप अपनी गलती से रन दे रहे हैं। तो फिर से फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए राइटी के लिए थोड़ी अलग सी फील्डिंग, पॉइंट के प्लेयर को अंदर बुलाया, गली भी अंदर है, एक स्लिप मौजूद, वाइड से स्लिप है थोड़ी। फिर से एक बार उठा के मारना चाहते थे, जिस क्षेत्र में मारना चाहते थे वहां गेंद नहीं गई, इसी बीच एक रन चुरा लिया। एक एक रन से अब कुछ होने वाला नहीं, लंबी लंबी हिट लगानी होंगी, बड़े बड़े हिट शॉट मारने होंगे। जिस तरीके से पहली ओवर में बल्लेबाजी हुई थी उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार खेला वहां मौजूद, और इसी बीच फिर से एक बार चौका। निश्चित रूप में एक रन हो सकता था, वहां 3 अतिरिक्त रन दिए। तो जिस तरीके से ओवर की समाप्ति, जिस तरीके से पहली उन्नति 11 की ओर से जो विपुल ने बल्लेबाजी करी थी, वो सिंगल हैंडेड उस मैच को जिताया था, उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 34 रन। काफी विकेट बचे हैं पीछे। अब विजू को जिम्मेदारी उठानी होगी, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, अपने कोटे का आखिरी और टीम के लिए चौथा ओवर लेके आए हैं। लेग साइड गेंद को सहला दिया हल्के से, इसी बीच एक रन चुरा लिया। अब प्रताप आए हैं, अब रन चुराने होंगे, रन बनाने होंगे। लेग साइड की ओर अतिरिक्त फील्डिंग की सजावट की है। राहो सामने खेला, ये शॉट काफी दूर गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी तरीके के शॉट और बल्लेबाजी की जरूरत यहाँ पे वीके 18 को लंबा टारगेट सेट करना होगा। लंबी बैटिंग मौजूद, अच्छा शॉट लगाया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्रताप का। फिर से एक बार हल्की सी चिप सा किया इस शॉट को, खूबसूरती से खेला ये शॉट, 4 रन बटोरे। तो 3 गेंदों में अब तक 11 रन बटोर चुकी है। एक हल्का सा चिप किया गेंद को, अच्छा शॉट, एक चतुराई भरा ये शॉट, 4 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। अब प्रताप ने गियर चेंज किया है, टॉप गियर में अपनी गाड़ी डालते हुए। इस बार मारना चाहते थे, कहीं गेंद गई कहीं नीचे, वही फील्डर मौजूद, कहीं करेंगे गलती। अक्सर गलती नहीं करते मनीष भाई। दूसरा विकेट गिरा प्रताप के रूप में, लगने वाला है दूसरा झटका। पैंतालीस रन पे लगने वाला चौथी ओवर में ये दूसरा झटका।
सुनील बेड़ी फड़िया। सिंपल बट सॉलिड सुनील। स्टाइलिश बैट्समैन है, बल्लेबाजी काफी खूबसूरत करते हैं। तो एक अतिरिक्त और एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, तीसरा लेफ्ट हैंड, तो अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। सुनील लंबे लंबे हिट लगाने के लिए माहिर। इस बार अंपायर का इशारा का इंतजार, नो बॉल। तो पहली गेंद पे बोनस दिया गया, नो बॉल के चलते 5 रन जोड़े जाएंगे, फ्री हिट मिलेगी। तो आप इस तरीके से गलती अच्छे बल्लेबाज के सामने नहीं करना चाहेंगे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाना चाहेंगे। पहली गेंद थी, मौका दिया, मौका को बटोरा सुनील ने, तो स्कोर जा पहुंचा। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए। तो फ्री हिट के चलते एक मौका दिया है सुनील को हाथ खोलने का। मौका नहीं गवाएंगे सुनील। मैंने पहले ही कहा सुनील मौका नहीं गवाएंगे। ये वो बल्लेबाज है जो गेम चेंज करना जानता है। आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर जा पहुंचा दिया, 56 रन। तो अब तक 56। तो काफी ज्यादा रन खर्च कर दिए इस ओवर में। पिछली ओवर काफी अच्छी निकली थी, उसके सामने काफी मार पड़ी है इस ओवर में। तो कुछ सोचना होगा, कुछ करना होगा, बड़ी विकेट निकालनी होगी। सुनील समझदारी भरा ये शॉट, इसीलिए जाने जाते हैं। मैंने पहले ही कहा सिंपल बट सॉलिड सुनील। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 57 रन, 57। तो सुनील ने आते ही कुछ गेंदों में रन बटोरे, रन रेट को काफी हाई कर दिया। अब दोनों ही जो स्ट्राइक गेंदबाज थे उनकी 4 ओवर खत्म हो चुकी है। अब गेंदबाजी नए गेंदबाज आएंगे, तो किस तरीके से गेंदबाजी की जाएगी, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आ चुके गेंदबाजी के लिए बाहुबली हिरेन, लोकल बॉय हिरेन, द हैंडसम बॉय, चतुर चालाक चंचल हिरेन चिका। पटक के गेंद को डाला था, वहां फील्डर मौजूद, क्षेत्र रक्षक मौजूद, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो निश्चित रूप में उस ओवर में कुछ रन बन सकते थे अगर स्ट्राइक पे अभी भी अगर आ सकते हैं सुनील तो यहाँ गेंदबाजी का जिम्मा देखे तो अब चौथा गेंदबाज मार्मिक की ओर से किसे जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बार खूबसूरत शॉट मौजूद नहीं करेंगे इस बार कोई भी अच्छी फील्डिंग। 4 रन बटोरे मनीष भाई के हाथों से, इस चौके को बटोरा। तो अब विजू सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो 2 गेंदों में 5 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक चिका। फिर से एक बार, इस बार हाथ में जा गिरी गेंद, विजू के रूप में रखने वाला है तीसरा झटका। सुनील चाहते थे वो स्ट्राइक ले, लेकिन हल्की सी गलती हुई और विजू ने सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। अच्छी बल्लेबाजी करी फिर भी विजू ने अपनी टीम के लिए सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। चिका ने विकेट निकाला, हिरन ने अपनी टीम के लिए एक बहुमूल्य विकेट निकाला, सेट हो गए थे। तो नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए रूपेश, रूपेश ताकत से बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, शॉर्ट कंधों की ताकत। 9 गेंदों में 12 रन बना के आउट हुए विजू। एक चौका एक छक्का उसमें मौजूद। आ चुके हैं रूपेश। तो अब ये दोनों ही जो
जोड़ी मौजूद है वो बेड़ी फड़िया की ओर से है, लेकिन खेल रहे विकेट 18 के लिए। यही मजा है इस क्रिकेट का। पहली गेंद रुपेश उठा के मारना चाहते थे, गेंद डाउन द ग्राउंड गई, वहां पे हल्की सी मिसफील होती हुई लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट की ओर गेंद निकल गई। 4 रन बटोरे। पहली गेंद पे चौका मिला रुपेश को। कंधों की ताकत से खेलते हैं तो फील्डिंग की हल्की सी तब्दीली और लेग साइड की ओर 4 प्लेयर को तैनात किया है। मनीष भाई को सर्कल के अंदर बुलाया गया इसी के साथ, और इसी के साथ अच्छी गेंद जो है बॉडी पे पूरी चढ़ गई थी। इंतजार लंबा हो गया रुपेश का। अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी। एक निश्चित रूप में एक चौका, 2 चौके जरूर आए थे, लेकिन एक जो है गलती से चौका गया। तो 10 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक। चिकाई को विकेट निकाला इस ओवर में। इसी के साथ फिर से एक बार गलती हो सकती थी रुपेश। यहां से चिका से गलती हो गई। अगर पीछे विकेट के जाते ओवर की समाप्ति तो निश्चित रूप में रनआउट का खतरा हो सकता था। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 67 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी आने वाली 18 गेंद शेष। तो नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मनीष भाई, गलब के नाम से जाने जाते हैं। लेफ्ट हैंड खतरनाक गेंदबाज, स्टंप हिट करते हैं। इनकी ज्यादातर गेंदें ऑफ साइड और स्टंप पे ही जाती है, और कभी कभी गेंद को लहराना भी जानते हैं। कुछ मुकाबले लो स्कोरिंग जरूर हुए थे। विहाई 11 ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, उसके दोनों ही मुकाबले जीते। इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल। तो पहली गेंद नो बॉल, हाइट ज्यादा थी जिसके चलते अंपायर का इशारा नो बॉल था। 2 रन जोड़े जाएंगे। इसी बीच स्कोर जा पहुंचा 69। फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे मनीष भाई, पटक के डाला था, सामने खेल दिया ये शॉट 6 रनों के लिए। सामने खेला ये शॉट। फ्री हिट का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए तो एक गेंद में 8 रन खर्च कर दिए। स्कोर जा पहुंचा 75। मनीष भाई हल्की सी अपील थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। आकाश जानते थे कोई संपर्क नहीं, अपील नहीं की आकाश ने। इस बार लेग साइड, सीमा और रेखा दोनों से बहुत दूर ये गेंद। चालाकी भरा शॉट, हल्का सा फ्लिक कर दिया, दिशा दे दी गेंद को और दशा खराब कर दी गेंदबाज की। अगर आप दिशा से भटके तो दशा से भटकेंगे। स्कोर जा पहुंचा 81। अभी भी आने वाली मेरे ख्याल से 16 गेंदें शेष। मैंने पहले ही कहा सुनील ताबड़तोड़ बल्लेबाज है। जब से आए हैं बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा रहे हैं, रन बटोर रहे हैं। मनीष भाई
इस बार फिर से रन आउट का खतरा हो सकता है। रुपेश की गाड़ी में ब्रेक नहीं है लगता है। कटर रन खेल रहे, लगते ही भाग रहे हैं मेरी तरह। गेंद कहीं भी बल्ले में छुए, भागो। अक्सर हम बचपन में कटर रन खेला करते थे। गेंद कहाँ बल्ले में लगी, कहीं भी लगे, कहीं भी हो, आप रन भागो। रुपेश उसी के बल्लेबाजी करते हुए वही सुनील स्ट्राइक रखना चाहते हैं। फिर से एक बार वही गलती, अंपायर का इशारे का इंतजार, वाइट इसी के साथ। तो काफी गलती करवाई है इस ओवर में सुनील ने। वाइट भी करवाए हैं, छक्के भी लगाए हैं, नो बॉल भी कराई है, तो महंगा ओवर। फिर से एक बार, इस बार अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी मानी जाएगी। एक्सपीरियंस गेंदबाज है मनीष भाई, वापसी करना जानते हैं, जुझारू है। तो जुझारू से मुझे याद आया, यहाँ एक है जीव मेरे करीबी मित्र, जीव द जुझारू जीव। फिर से एक बार उठा के मारा है, नीचे मौजूद, नहीं करेंगे गलती। सुनील के रूप में लगने वाला बड़ा झटका। मनीष भाई ने अपना काम कर दिया, रन जरूर खर्चे, लेकिन विकेट निकाला वो भी सुनील का। खतरनाक नजर आ रहे थे, सेट हो गए थे, आंखें जम गई थी। तो जीव की बात कर रहा था मैं, जीव द जुझारू जीव। काफी लंबे समय से उनको खेलते देख रहा हूं, अपना 100% समर्पित करते हुए जीव। मैंने उनका नाम जीव द जुझारू जीव रखा है। गेम कहीं भी चल रहा हो, हार नहीं मानते जीव। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मयूर, मयंक के भाई मयूर, दामोदला की ओर से। अभी भी बैटिंग लाइनअप मौजूद है विकेट इन दामोदला के अंदर। चीका अपने कोटे का आखिरी ओवर लेके। वाइड समझ के गेंद को अवॉइड किया था। अब बिंदी गेंद डाल के शुरुआत की है चिका ने। इस बार ऊंची तो गई है, दूर नहीं, आकाश नीचे मौजूद जरूर है, भागेंगे। वहीं पे दूसरा रन का खतरा हो सकता है। 2 रन चुरा लिए इसी बीच। लेग साइड के लपेट के खेलना चाहते थे, सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना चाहते थे इस गेंद को। ऊंचाई मिली, दूरी नहीं। अच्छी गेंदबाजी, जड़ में इस गेंद को फेंका। 1 रन। अच्छी गेंदबाजी अभी तक चिका द्वारा, ज्यादा रन खर्च नहीं किए चिका ने, और वो पार्टनरशिप जो बन रही थी उसे तोड़ा था सुनील और विज्जू के बीच, जिसका निश्चित रूप में कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा मार्मिक को। मयूर, गेंद कहीं बल्ला कहीं, कुछ समझ नहीं पाए गेंद किस तरफ गई, बल्ला किस तरफ गया। अब समझना होगा मयूर को, सामने बल्लेबाज मौजूद रुपेश जो बड़ी हिट लगाना जानते हैं, बड़ी हिट लगा सकते हैं, उनको स्ट्राइक पे लाना होगा। इस बार दूर भेजना चाहते थे, अब खुद को दूर जाना होगा पिच से। दूसरा विकेट निकाला चिका ने। अब नए बल्लेबाज के रूप में आते हुए एम के भाई का स्थान लेने के लिए भाई आए हैं। तो एम के अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं।
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मयूर, माफ कीजिए मयंक, एमके के नाम से जाने जाते हैं मयंक। लंबे कद के बल्लेबाज है, हिट लगाना जानते हैं, सभी क्षेत्र में खेलते हैं, तो काफी खुश होंगी इस ओवर में मार्मिक 11। रन नहीं दिया और विकेट निकाले। अभी भी रुपेश पिच से मौजूद, लेकिन दूर लेग साइड की ओर खेला, गलत गेंद, 4 रन भुगतना पड़ेंगे। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 89, 89 रन। तो फिर से एक बार बुलाया गया मनीष भाई को। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें, क्या 100 के ऊपर बना पाएंगी? तो अच्छी गेंदबाजी, लोकल बॉय हैंडसम चिका हिरेन, अच्छी गेंदबाजी करी, वापसी कराई टीम को। निश्चित रूप में काफी रन बन सकते थे, बहुमूल्य विकेट निकाले। मनीष भाई अपने बॉलिंग मार्क पे, सामने खेला ये शॉट, वहां मौजूद जरूर थे लेकिन गलती हुई, गलती जरूर हुई। कैच पे जाना चाहते थे, गेंद चढ़ गई ऊपर, तो गब्बर का वार, मिलेंगे फिर से 4। तो पहली गेंद पे चौका बटोरा, प्रेशर डाला गेंदबाज पे रुपेश ने। इस बार ऊंची तो बहुत गई है, दूरी कितनी, नहीं करेंगे कोई गलती। फिर से विकेट निकाला रुपेश का। तो मनीष भाई रन जरूर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने विकेट भी दे रहे हैं। एक और विकेट निकाला। रुपेश के रूप में लगने वाला एक और झटका वीके 18 को। नए बल्लेबाज के रूप में फिर से एक बार लेफ्ट हैंड दाऊद गोटी। लेफ्ट हैंड से लेस ये टीम है, 5-6 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद इस टीम में, काफी खतरनाक मानी जाएगी। ये भी कड़क हिट लगाना जानते हैं, छक्के लगाना जानते हैं, आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। गोटी फिर से एक बार, मैंने पहले ही कहा, आते ही अपना जलवा दिखाया, 6 रन तीर सा सीधा ये शॉट। तो 3 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक मनीष भाई। कड़क बल्लेबाजी करते हैं, खेलना पसंद करते हैं सभी क्षेत्रों में। गोटी जड़ में इस बार मनीष भाई में फेंका इस गेंद को, साफ बोल्ड होते हुए जड़ में फेंका इस गेंद को, अच्छी वापसी। 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, आने वाली 2 आखिरी गेंदें। तो 300 के स्ट्राइक रेट से 2 गेंदों में 6 रन बनाए। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं रावण। खतरनाक हिटर के रूप में जाने जाते हैं, अक्सर कुछ बची हुई गेंदें खेलने के लिए आते हैं, लेकिन हिट लगाते हैं। अगर जोन में गेंद गिरी तो निश्चित रूप में सीमा रेखा के बाहर जाएगी ये गेंद। रावण और इसी बीच 1 रन चुरा लिया। अब आ चुके स्ट्राइक पे
एम के आखिरी गेंद के खेलेंगे अगर लीगल डिलीवरी मानी जाए तो। इसी बीच 100 रन पूरे हुए विकेट इन दामोदला के। जड़ में इस बार डालना चाहते थे, ठिकाने पे गेंद गिरी, एक रन चुरा लिया। 101 रन बनाए हैं, 102 का लक्ष्य रखा है मार्मिक के सामने। आने वाली 8 ओवरों में 102 रन बनाने हैं।
दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं आकाश द डिस्ट्रॉयर और लाल भाई। गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है अज्जू ने। पहली गेंद पे प्रहार करना चाहते थे, दूसरी गेंद ये। पहला छक्का आकाश के बल्ले से। स्लोअर गेंद करना चाहते थे, इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं आकाश, प्रहार करते हैं बार बार। रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप सब खेलना जानते हैं आकाश। इस बार कीपर को ऊपर बुलाया है। अच्छी गेंदबाजी, जड़ में डाला इस गेंद को, सम्मान दिया आकाश ने। तो पावर प्ले चल रहा है, तो दो ही फील्डर सर्कल के बाहर होंगे तो रन जरूर निकालना चाहेंगे 2 ओवरों में। अज्जू इस बार लेग साइड की ओर लपेट के खेलना चाहते थे, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। सीबी स्कोर जा पहुंचा 7 रन। अब इस इनिंग की पहली गेंद खेलने के लिए आ गए लाल भाई। तो फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं अज्जू। अब पहली गेंद करेंगे लाल भाई को। सकारात्मक कड़क बल्लेबाज, रिवर्स स्वीप का प्रयास किया, अच्छी कवर दिया प्रताप ने वहां पे। निश्चित रूप से 4 रन हो सकते थे, लेकिन प्रताप ने अच्छा कवर दिया, महत्वपूर्ण रन बचाए अपनी टीम के लिए। अभी तक अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी। विकेट 18 की ओर से 7 रन खर्च किए हैं पहली ओवर अपनी प्रगति में। फिर से एक बार स्लो रन किया, बार बार प्रयोग करते हैं अज्जू, चालाक है, गेंदबाजी अच्छी कर लेते हैं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 8 रन बिना कोई नुकसान के। तो पहली प्रहार जरूर किया था आकाश ने। अब मेरे ख्याल से गेंदबाजी का जिम्मा प्रताप को दिया जाएगा। अनुभवी गेंदबाज, चालाक गेंदबाज, चतुर गेंदबाज, सलाह मशवरा होता हुआ। मैंने पहले कहा प्रताप को ही बुलाया गया है पावर प्ले के ओवर के लिए। जानते हैं फील्डिंग डिस्टेंस मौजूद है, जिसके चलते रन जितने कम खर्च करेंगे उतना अच्छा है। प्रताप चतुर गेंदबाज है, लंबा अनुभव लेके आते हैं। फील्डिंग वही रहेगी। थोड़ा और वाइड कर दिया है लेग साइड की ओर फील्डर को। आकाश अभी भी स्ट्राइक से दूर है। 7 रन बना के खेल रहे हैं आकाश। आकाश द डिस्ट्रॉयर के नाम से जाने जाते हैं। जब इनका बल्ला चलता है तो हल्ला बोलता है। इस बार कैच हो सकता है, थोड़ी सी दूर रह गई गेंद। सामने खेलना चाहते थे, गेंद टो पे जाके टकराई। आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए आकाश। जब तक आकाश पिच पे मौजूद होते हैं, गेंद को बार बार आकाश में भेजते हैं।
फील्डिंग में तब्दीली काफी देखने को मिली है इस ओवर में अभी तक। फिर से ऑफसाइड की ओर एक अतिरिक्त फील्डर को बुलाया गया है, तो वही लाइन लेंथ की जाएगी। फिर से एक बार प्रताप, और जड़ में गेंद को डाला था, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता था। काफी ताकत से खेलना चाहते थे आकाश, ताकत के साथ नजाकत का इस्तेमाल भी करना जानते हैं आकाश। वहीं प्रताप अच्छी गेंदबाजी, इस बार वहां मौजूद अच्छी फील्डिंग जिस तरीके से सेट की थी उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए एक अच्छे गेंदबाज की निशानी है। जिस तरीके से फील्ड की सजावट करते हैं उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हैं, ये अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है। अनुभव साफ झलकता हुआ, बांध के रखा है आकाश को, अभी तक झटपटा रहे हैं आकाश। फिर से एक बार सही ठिकाने पे गेंद गा गिरी। तो प्रताप ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में, बांध के रखा है आकाश को, मजबूर किया है अब शॉट लगाने के लिए। आकाश कोई गलती करे दूसरी ओवर अपनी प्रगति में। इस बार लेग साइड की ओर, इस बार लपेट लिया गेंद को, 4 रन सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया गेंद को, स्कोर जा पहुंचा 13 रन। निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी थी, फील्डिंग के चलते ये चौका गया। सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं अभी तक प्रताप ने। तो गेंदबाजी क्षेत्र में देखा जाए तो वीके 18 ने काफी अच्छा काम किया है। अभी तक बांध के रखा है आकाश और लाल भाई दोनों को। दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े बड़े हिट लगाना जानते हैं। फिर से एक बार प्रताप, इस बार फुल टॉस था, लपेट लिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो स्कोर जा पहुंचा 19 रन मेरे ख्याल से 2 ओवरों की समाप्ति के बाद, बिना कोई नुकसान के। ग्यारह रन खर्च किए प्रताप ने। पहले अच्छी गेंदबाजी करी थी, आखिरी 2 गेंदों पे एक चौका और एक छक्का के चलते स्कोर जा पहुंचा 19 रन। अब पावर प्ले खत्म होता हुआ, अब फील्डिंग में तब्दीली आएगी। अब कीपिंग से बाहर आ चुके हैं एमके, और गेंदबाजी के अपने कोटे का दूसरा आखिरी ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आए हैं अज्जू, और कीपिंग की जिम्मेदारी दी गई है रावण को। तो एक अच्छा कीपर होना बहुत जरूरी होता है मैच में, काफी फर्क पड़ता है। अज्जू, विपुल बोला वे, अज्जू अपने बॉलिंग मार्क पे। इस बार खेलना चाहते, रनआउट का खतरा हो सकता था, वो आकाश के एंड पे था, मयूर से हल्की सी गलती हुई। एक रन चुरा लिया इसी बीच, स्ट्राइक पे आ चुके हैं आकाश। पिछली 2 गेंदों पे 2 प्रहार किए थे आकाश ने। अज्जू फिर से एक बार रिवर्सिप के चलते छक्का बटोरा, पॉइंट के ऊपर से खेला है शॉट, नजाकत का इस्तेमाल किया।
तो यहाँ पे पहली मैच में जो बल्लेबाजी की थी विपुल ने, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, निश्चित रूप से सेंचुरी से चुके। दूसरी गेंद में बल्ला हल्ला नहीं बोला, जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा उन्नति 11 को। फिर से एक बार पीछे हट के खेला, स्टंप से जाके चिपक के खेलते हैं आकाश। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी आकाश के द्वारा, अभी तक कोई बड़ा हिट लाल भाई के द्वारा देखने को नहीं मिला। कोई प्रहार, ताबड़तोड़ प्रहार अभी तक किया नहीं है। समझदारी से बड़े खेल रहे हैं, जानते हैं आकाश सामने मौजूद है। तो रुपेश को पॉइंट पे तैनात किया है। इस बार रिवर्सिप का प्रयास, फिर से एक बार, एक रन चुरा लिया इसी बीच। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अज्जू द्वारा, एक जरूर छक्का जरूर खाया, लेकिन वापसी करते हुए 2 सिंगल। सामने काफी 102 का टारगेट रखा है, एक लक्ष्य रखा है 102 रन का। इस बार नहीं करेंगे गलती आकाश। मैंने पहले कहा पैडल शिप, रिवर्स शिप सभी शॉट खेलना जानते हैं। बैठक शॉट लगाने का प्रयास किया था, सफल रहे इस बार। जब तक पिच पे मौजूद है रन बनते रहेंगे आकाश, जब तक है पिच पे। आने वाले अभी भी मौजूद, रहो चिका मौजूद, तो काफी, तो जयंती भी मौजूद है, तो काफी बड़ा बैटिंग ऑर्डर है। तो आकाश को खुला मौका मिलता है प्रहार करने का। इस बार फिर से सामने खेला ये शॉट, वहां मौजूद, नहीं करेंगे गलती। पहला विकेट गिरा, आकाश के रूप में लगने वाला पहला झटका। अमित 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 अम्मू ने पहला कैच लपका। आकाश का स्थान लेने के लिए आएंगे नए बल्लेबाज रवि राउ। स्कोर इसी बीच जा पहुंचा। 3 ओवर की समाप्ति बाद 34 रन। तीन ओवर के समाप्ति बाद स्कोर जा पहुंचा 34। तो 11 के ऊपर की अभी भी रन रेट तो मौजूद है। रिक्वायर्ड रन रेट 13.6 के करीब है, 11 के ऊपर से खेल रही है। तो बल्लेबाजी तो सही तरीके से हो रही है, लेकिन आकाश का विकेट गिरा, महत्वपूर्ण विकेट गिरा। अब जिम्मेदारी जो है वो आ चुकी है। लाल भाई पे सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं। अब नए गेंदबाज आए हैं। कौन से भाई बॉलर? हैनिस। तो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे हैनिस, अब गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए। अब जो बल्लेबाजी में नहीं की थी उसे गेंदबाजी में करना होगा। अर्जुन अपने कोटे का 2 ओवर खत्म कर लिए, अपना काम कर दिया अर्जुन ने। आकाश का विकेट निकाला, महत्वपूर्ण विकेट निकाला। फिर से एक बार पहली ओवर लेके अपने कोटे का पहला, टीम के लिए चौथा ओवर लेके आए हैं हैनिस। सामने खेलना चाहते हैं, अच्छी फील्डिंग अज्जू द्वारा। निश्चित रूप में 4 रन बचाए, निश्चित रूप में 4 रन बचाए। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो ये 4 रन हो जाते। नए बल्लेबाज रवि, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं, सीधे हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। पेडल स्वीप, रिवर्स स्वीप, अलग अलग तरीके के शॉट इनके टारगेट में मौजूद है। काफी लंबे टाइम से इस हमारे एरिया में काफी नाम भी है रवि का। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेलना जानते हैं, प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। वो बल्लेबाज वही बन सकता है जो प्रेशर को सोखना सीखे। हैनिस इस बार लपेट के खेला है,
गोटी मौजूद, नहीं करेंगे कोई गलती, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, 1 रन चुरा लिया। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक 2 रन दिए हैं 2 गेंदों में। 36 के रूप में लगने वाला पहला झटका था, 34 के रूप में फिर 2 रन बने। इस बार फिर से अज्जू मौजूद, तो अज्जू गेंदबाजी में कमाल किया, फील्डिंग में कमाल करते हुए। तो फिर से एक बार, इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी हेनिस द्वारा। 2 गेंदों में 2 बिंदी गेंदें दी, पहली 2 गेंदों में 2 सिंगल दिए थे, तो अब तक कुल मिलाकर 2 रन खर्च किए हैं। फिर से एक बार कवर के क्षेत्र में खेला है मौजूद, वहां अज्जू मौजूद थे, और इस बार हल्की सी गलती, हाथ को जाके गेंद टकरा जरूर गई थी, लेकिन 4 रन बटोरे। हल्की सी गलती हुई अज्जू से, जिस तरीके से गेंद को अंदर भेजना चाहते थे भेज नहीं पाए, प्रयास के पूरे नंबर लेकिन। चौका बटोरा। इस बार ऊंची गई है गेंद, दूरी कितनी, नहीं पहुंच पाएंगे गोटी वहां तक। ऊंची तो काफी गई थी, दूरी नहीं दी इस गेंद। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 41-41। तो कुल मिलाकर 7 रन आए इस ओवर में। अब जो है प्रेशर बढ़ता हुआ मार्मिक 11 पे। चौबीस गेंदों में 61 रन की जरूरत, तो मेरे ख्याल से हर ओवर में 15 के ऊपर रन चाहिए। जो टारगेट पहला 13 का था, अब 15 पे जा पहुंचा। रन गति को जो बढ़ाना होगा। अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है मेरे ख्याल से एमके को। तो काफी लंबा गेंदबाजी का जो विस्तार है वो फिर काफी लंबा है। विकेट 18 का अभी भी गेंदबाजी के लिए अमित भाई मौजूद है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं अमित भाई भी, तो अच्छी बॉलिंग ऑर्डर माना जाएगा। लंबा बॉलिंग अच्छा। बात करें एमके की, लंबा रनअप रहे, लंबे कद के गेंदबाज है, पटक के डालते हैं गेंद को, हिट के चलते विकेट भी निकालते हैं। अब सुनील उनसे कुछ बात करते हुए, कुछ सलाह मशवरा करते हुए, क्षेत्र रक्षक के रूप में जाते हुए सुनील आइकॉन भी है मेरे ख्याल से विकेट 18 के। जो आइकॉन प्लेयर होते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस टीम के लिए, पूरी टीम को लेके चलना पड़ता है, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अब उसी तरीके की जिम्मेदारी कुछ उठानी होगी रवि को, फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। एमके फुल और गेंद को फेंका था, अच्छी चालाकी, अच्छी बल्लेबाजी करना चाहते थे, हल्की सी मिसफील होती हुई। अब जरूर रिवर्सिव रखी जाएगी रवि के लिए, तो बल्लेबाजी करनी होगी। अब रवि को जिम्मेदारी उठानी होगी, नाजुक कंधों पे जिम्मेदारी लेनी होगी टीम की। अभी भी मौजूद आने वाले बल्लेबाजों में चिका, जयंती, तो काफी लंबा बैटिंग ऑर्डर है। इस बार जाने दिया गेंद को, वाइड गेंद, अंपायर का पहली वाइड है मेरे ख्याल से इस दूसरी इनिंग की।
फिर से एक बार एमके, इस बार उठाया है सामने, वहां नीचे मौजूद अमित भाई फिर से उसी क्षेत्र में कुछ रिप्ले जैसा होता हुआ। पहली इनिंग में भी वहीं 2 कैच पकड़े थे मनीष भाई ने, वहीं 2 कैच पकड़े अमित भाई ने। तो अब मैच फंसता हुआ नजर आता हुआ। अब वापसी का रास्ता देखना पड़ेगा। आ चुके हैं हैंडसम बॉय हिरेन चिका, ताकतवर चिका, खतरनाक बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाज। अब जिम्मेदारी जो है वो चिका पे बहुत प्रेशर में बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन प्रेशर को सोखना जानते हैं चिका। खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, काफी बार देखा गया है सिंगल हैंडेड मैच को जिताते हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी कुछ विपुल ने की थी, सिंगल हैंडेड इस मैच को निकाला था उन्नति के लिए। 84 रन बनाए थे महत्वपूर्ण अपनी टीम के लिए। उठाया है, आते ही अपने जौहर दिखाया, बाजुओं की ताकत दिखाई, 6 रन बटोरे। तीर सा सीधा ये शॉट था, 6 रन बटोरे। इसी तरीके से बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते हैं चिका। अब गेंद में कुछ बदलाव लाना होगा एमके को। फिर से एक बार वहां मौका बन सकता था, लेकिन प्रयास जरूर किया था प्रताप ने और गेंद को भी रोका। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। अभी तक बल्लेबाजी करते हुए लाल भाई अभी तक एक चौका ही बटोरा है, कोई बड़ी हिट उसके अलावा देखने को नहीं मिली, जिसके लिए अक्सर जाने जाते हैं। लेकिन लंबा मैच है, लंबा लेके जरूर जाएंगे। फील्डिंग में फिर से एक बार तब्दीली, कभी भी रिवर्स पे एक क्षेत्र रक्षक को रखा है, रखने के बावजूद वो शॉट खेला, 4 रन बटोरे। तो मैंने पहले ही कहा लंबा खेलना जानते हैं लाल भाई, काफी अनुभव है। स्कोर जा पहुंचा 54 रन, 5 ओवर अपनी प्रगति में। तो निश्चित रूप में विकेट जरूर निकाला था, लेकिन 10 रन खर्च कर चुके 11, उसके बाद 11 रन खर्च चुके हैं एमके। अब थोड़े से परेशान नजर आते हुए एमके। उठा के मारना चाहते थे, जरूर अच्छी गेंद थी, सीमा रेखा के बाहर भेज सकते थे। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति में स्कोर जा पहुंचा 54 रन। आकाश और रवि के रूप में लगने वाले 2 बड़े झटके। 18 गेंदे 48 रन। अब पिछली ओवर में जो रन चाहिए थे 15 थे, अब 16 पे चला गया। तो इस तरीके से बढ़ता रहेगा जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। अब चीका पे प्रेशर बनता हुआ, निश्चित रूप में इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन बटोरने होंगे, तब जाके आप मैच में बने रहेंगे। अगर इस ओवर में कोई लंबा हिट नहीं आया, और एक नहीं अनेक आने चाहिए। तो सीबी भटलाव द्वारा एक खूबसूरत प्रयास किया, प्रयास में सफल रहे, एक अच्छा सेटअप किया, एक अच्छा खूबसूरत ग्राउंड दिया, ग्राउंड स्टाफ मौजूद, सब अपना काम बखूबी करते हुए। नए गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा आखिरी टीम के लिए छठा ओवर लेके आए हैं प्रताप। समझदार, स्लोवर, लहराना दोनों ही तरफ जानते हैं प्रताप।
परेशान जरूर करेंगे चीका को। जड़ में गेंद को डाला, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन तेज गति से इस गेंद को फेंका था। प्रताप ने बखूबी काम किया अपनी टीम के लिए, बल्लेबाजी में कुछ ना कुछ करके गए, अब गेंदबाजी में कुछ ना कुछ करते हुए तो पूरी टीम अपना काम करती हुई। अभी तक कोई गलती नहीं करी, कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए। इस बार लेग साइड की ओर फील्डर मौजूद, वहां एमके ने कोई गलती नहीं की। लाल भाई के रूप में लगने वाला एक बहुत बड़ा झटका। नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं जयंती। तो अब ये जो जोड़ी मौजूद है जयंती और चीका की, इस मैच का अगर कोई रुख पलट सकता है तो वो ये दो बल्लेबाज है। जयंती खतरनाक बल्लेबाज है, समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां अलग। तो परिस्थितियां अलग है, मैच अलग है, टूर्नामेंट अलग है, अब बल्लेबाजी भी अलग करनी होगी। जयंती फुल टॉस गेंद थी, लपेट के खेल सकते थे, निश्चित रूप में एक तोहफा दिया था, लेकिन पेस बहुत ज्यादा था, स्पीड गेंद में काफी ज्यादा थी। 135 के ऊपर मेरे ख्याल से इस गेंद को फेंका था प्रताप ने। कुछ समझे बल्ला चलाए उसके पहले गेंद चली गई। इस बार फिर से रावण, जितनी तेज गति से गेंद की बल्ले का हल्के से छू के निकली, निश्चित रूप में रावण ने 4 रन बचाए, महत्वपूर्ण 4 रन बचाए। तो अब जो है गेम काफी दूर होता हुआ, अब जो है गिनती कुछ अलग तरीके से करनी होगी। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, कैच का प्रयास जरूर किया था। आखिरी ओवर इस आखिरी माफ कीजिए गेंद इस ओवर की, और तो प्रताप ने बखूबी काम किया। अभी तक सिर्फ 13 रन खर्च किए, महत्वपूर्ण एक विकेट निकाला था। अब बल्लेबाजी में आ चुके हैं चीका, स्ट्राइक पे छक्का लगा के मौजूद पिच पे निश्चित में प्रयास जरूर करेंगे। इस बार फिर से एक बार ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 56। तो आने वाली 12 गेंदों में 46 रनों की जरूरत, सिर्फ 2 रन खर्च किए। जहां हम 20 रनों की बात कर रहे थे, प्रताप ने 0 निकाल के सिर्फ 2 रन दिए। हैनिस आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपने कोटे का आखिरी और टीम के लिए 7वां ओवर लेके। अब चीका को कुछ अलग तरीके से सोचना होगा। 12 गेंदों में 8 छक्के लगाने हैं, उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। अब जिस तरीके से प्लास्टिक क्रिकेट में कैलकुलेशन होता है, 12 गेंदें 8 छक्के। हैनिस वाइड का इशारा, अंपायर का इशारा आखिरी माना जाएगा, सर्वमान्य जाएगा। आखिरी मुकाबला है शायद इस आज के दिन का ये।
फिर से एक बार वाइड अंपायर का इशारा, तो 2 गेंदें वाइड कर चुके हैं। प्रेशर साफ झलकता हुआ है इसके ऊपर। अब 7 छक्के लगाने हैं 12 गेंदों पे, तो अभी भी 5 गेंदें शेष है चिका के पास। एबिलिटी रखना जानते हैं चिका, लोकल बॉय हो, जानते हैं, परिचित है इस ग्राउंड से। और इसी के साथ जयंती ने उठा दिया, काफी दूर भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। तो पहले ही कहा है, अभी भी मौजूद है चिका और जयंती, मैच का हाल पलट सकते हैं और क्रिकेट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आईसीसी का नियम मौजूद होता, अगर आप टाइमिंग का अगर मसला होता, तो एक अतिरिक्त फील्डर अंदर जरूर रखना पड़ सकता था। हैनिस, एक गेंद 8 रन, एक गेंद 9 रन। तो साफ प्रेशर झलकता हुआ हैनिस के ऊपर, जयंती ने दबाव बना के रखा है। 11 गेंद 37 रन। तो अब जो है, अब निश्चित रूप 5 गेंदों पे बड़े प्रहार जरूर करना चाहेंगे। फिर से एक बार, ऊंचाई तो बहुत गई है, दूरी कितनी, नीचे एमके मौजूद, कैच लपका, एमके नहीं करेंगे कोई गलती। जयंती के रूप में लगने वाला एक और झटका। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मनीष भाई। दस गेंदें 37 रन, तो 3.5 रन से ज्यादा हर गेंद पे रन बनाने होंगे, तो करीब करीब हर गेंद पे चौका तो जरूर चाहिए यहां से। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मनीष भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है, चिका को स्ट्राइक पे लाना होगा। सुनील काफी खुश है, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान नजर आती हुई। लपेट के खेलना चाहते थे, इस बार स्ट्राइक पे आ चुके हैं। फिर से एक बार चीका, 9 गेंदे 36 रन। तो अभी भी मैच बना हुआ है, हार नहीं गई है मार्मिक 11। अच्छा स्टार्ट किया था जरूर आकाश ने। अक्सर ये देखने को मिलता है, जब बड़ा बैटिंग ऑर्डर होता है तो ये तकलीफ आती है। चिका उठा के मारना चाहते थे, प्रताप मौजूद, और प्रताप मौजूद नहीं करेंगे गलती। आखिरी उम्मीद की किरण चिका के रूप में जाती हुई। अब इस मैच का हाल, अब निश्चित रूप में हार लगभग तय होती हुई मार्मिक 11 की।
6 બોલમાં 31 રનની જરૂરત. 6 બોલમાં 31 રન.